नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी की पार्टी और लालू यादव जी की पार्टी। लालू यादव जी की पार्टी में आजकल इन दिनों क्या चल रहा है, यह देखने वाली बात हो रही है। आप लोगों ने देखा कि मनोज झा जो है, जो राज्यसभा सांसद है राजद से, उन्होंने ठाकुरों के खिलाफ एक कविता पढ़ के ठाकुरों को आक्रोशित कर दिया। ठाकुरों के नेता यानी राजपूत जाति के नेता आनंद मोहन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह रहे हैं कि उनका दिमाग खराब हो गया है, मानसिक रूप से वो दिवालिया हो गए हैं, विक्षिप्त हो गए। यहां तक कि उनके पार्टी के विधायक चेतन आनंद भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कुछ दिन पहले राबड़ी देवी ने वैश्य समाज का जिस तरह से मिलावटी बनिया इत्यादि कह करके और विवाद खड़ा किया था, उसके बाद राबड़ी देवी का पुतला दहन, और अब एक नया बखेड़ा यह खड़ा हो गया है कि अब जनता एक बात कह रही है। मेरे गृह जिला मोतिहारी में बापू सभागार यानी मोतिहारी कचहरी के मोतिहारी कोर्ट कैंपस से महज 1 किलोमीटर से भी कम यानी 500 से 600 मीटर की दूरी पर एक वर्ल्ड लेवल का ऑडिटोरियम बना हुआ है, जिसको बापू सभागार का नाम दिया गया है। तो बापू धाम मोतिहारी में, बापू की कर्मभूमि चंपारण में, बापू सभागार में बापू की राजनीति की प्रशंसा करने वाले और गोडसे की नीतियों का विरोध करने वाले लालू यादव के पार्टी के नेताओं में ऐसी लत्तम जुत्तम पीटा पिटौल लाठी लठौल हुई कि देख करके सारे लोग यही कह रहे थे कि जब ये लोग अपनी पार्टी इस ढंग से चला रहे हैं तो बिहार किस ढंग से चला रहे होंगे। आज के दिनों में और आज के समय में जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार बिहार में बढ़ा हुआ है, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि 90 के दशक वाला जंगल राज वापस आ गया है, और इस बात का खंडन करते हैं कि हम लोग गांधी की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं, ये गोडसे वाले लोग हम लोगों के विरोधी हो गए हैं। तो भाई, ये कौन सा गांधीगिरी है कि मोतिहारी जिला राजद के अध्यक्ष मनोज यादव सबसे पहले बापू सभागार में जो अति पिछड़ा लोगों का सम्मेलन हो रहा था, राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा इकाई का सम्मेलन हो रहा था, उसमें विनोद श्रीवास्तव घुसते हैं। विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि सबसे पहले लालू राबड़ी जिंदाबाद के नारे लगे और एकाध कार्यकर्ता उनके विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इतना देखना था कि कुछ कार्यकर्ताओं ने, जो मनोज यादव जो कि कल्याणपुर से विधायक भी हैं राजद के, उनके गुट के कार्यकर्ताओं ने विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद का नारा लगा रहे कार्यकर्ता को चुप किया, मना किया, विरोध किया। उसके बाद दोनों में थोड़ी बहुत हाथापाई या बोल बुलौट हुई, बोलचाल शुरू हुई। अपने कार्यकर्ता को थोड़ा सा नीचे देख करके, यानी थोड़ा उनका पलड़ा नीचे देख करके, मनोज यादव, जिनके पार्टी सुप्रीमो लालू यादव हमेशा गांधी की बात करते हैं, वो बन जाते हैं गोडसे। एकदम पवन पुत्र हनुमान की तरह वो जंप लगाते हैं और जा करके और कार्यकर्ताओं के लत्तम जुत्तम का हिस्सा बन जाते हैं। खूब लातालाती होती है, खूब जुत्ता जुत्ती होती है, खूब फैटाफैटी होती है, खूब थपड़ा थपड़ी होती है, लाठी लठौल होती है, और उसमें कथित रूप से विनोद श्रीवास्तव को भी चोट आती है। और कहा यह भी जा रहा है कि विनोद श्रीवास्तव के एक कार्यकर्ता का सर भी फटा हुआ है। सनोज यादव नाम के एक और जो जिला राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रतिष्ठित नेता हैं, उनसे भी लड़ाई हुई और दो गुटों में जो लत्तम जुत्तम हुई, उसके बाद सभी लोग यही कह रहे थे कि जब ये लोग पार्टी इस तरह से चला रहे हैं तो बिहार किस तरह से चलाते होंगे, और बिहार किस तरह से चलाते होंगे इस बात का सबूत तो यही है कि आज बिहार के हर एक जिले से लगभग प्रतिदिन किसी न किसी हत्या, लूट, बलात्कार, मारपीट, डकैती, छिनतई की खबरें जरूर आ जाती है। अपराध चरम पर है, और जिस पार्टी के जिलाध्यक्ष अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता, के प्रदेश स्तर के नेता और पूर्व लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव के जिंदाबाद का नारा और खुद का थोड़ा सा विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे, उस पार्टी के बड़े नेता अपना विरोध करने वाले पत्रकार के ऊपर क्यों न मुकदमे कराएं, और क्यों अपना विरोध करने वाले पत्रकार के ऊपर अपनी सारी शक्तियां न लगा दें, जब उस पार्टी के विधायक सह जिलाध्यक्ष को मीडिया के कैमरे के सामने फैटाफैटी, लत्तम जुत्तम, लाठी लठौल करने में शर्म नहीं आती है, तो उस पार्टी के बड़े नेता को किसी पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने में कैसे शर्म आएगी। यही सारे सवाल इस विवाद के बाद उपज गए हैं। और ये बातें अगर हम कहते हैं या बीजेपी का कोई नेता कहता या विरोधी दल, विपक्षी दल, बिहार में किसी विपक्षी दल का कोई नेता कहता, तो लोग कहते हैं कि यह बात राजनीति की है। यह बात मेरे एक तरफ, इस तरफ जो विनोद श्रीवास्तव आपको दिख रहे हैं, वो रो करके फूट फूट करके रो रहे हैं, बच्चों की भांति रो रहे हैं, और बच्चों की भांति रो करके कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ और जो हुआ वह नहीं होना चाहिए।
वो कह रहे हैं कि मोतिहारी मैं नहीं छोड़ूंगा, और जिलाध्यक्ष मनोज यादव कह रहे हैं कि मोतिहारी तो छुड़ाइए देंगे भैया आपको। अब सवाल यह है कि देखना है कि मोतिहारी का किंग कौन बनता है, लोकसभा में कौन बाजी मारता है टिकट लेने में। मामला टिकट का रहा हो या फिर अपने अपने संस्कारों और विचारों का रहा हो, लेकिन एक बात तो अब चर्चा का विषय बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद का सर फट जाता है पुलिस की लाठी पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता पुलिस के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा नहीं फेंकता है। और इधर जिलाध्यक्ष मनोज यादव को के द्वारा नापसंद किए जाने वाले विनोद श्रीवास्तव के पक्ष में नारे क्या लग गए कि लत्तम जुत्तम लप्पड़ थप्पड़ लाठी लठौल सब हो गया। हाय रे राजद, हाय रे राष्ट्रीय जनता दल। और इसी पार्टी और इन्हीं कार्यकर्ताओं, इन्हीं जिलाध्यक्षों, इन्हीं लोकसभा के पूर्व प्रत्याशियों के दम पर तेजस्वी यादव जी को 2025 में सीएम बनना है और 2024 में नीतीश कुमार को पीएम बनना है। जय हिंद, जय बी।